अब हम लोग अभी जो करने जा रहे हैं वो हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट में लूपिंग के पार्ट को देखेंगे। ठीक, पिछले टर्म पे हम लोगों ने इफ एल्स और स्विच को खत्म कर लिया था। अब हम लोग लूप के पार्ट को देखेंगे। तो लूपिंग का मतलब क्या होता है, जहां पे हम लोग रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड लूप। जब एक स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो पार्ट हमारा लूप कहलाता है। जैसे हमने दिया, मान लीजिए x इक्वल्स टू 10, प्रिंट किया x, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होकर जाएगा, 10 आ जाएगा, राइट। चलो, फिर x इक्वल्स टू x प्लस 10 किया, फिर हमने क्या किया, प्रिंट x, तो अब आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 20। अब अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, इस जगह पे बार बार रिपीट कर दें ऐसे, तो आप देखिएगा यहाँ पे 20 था, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 प्लस 10 कितना हो गया, 40 हो गया। 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50 हो गया। तो आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो बार बार आप क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक, तो भाई 10 से लेके 50 तक करना था, तो चलो कोई बात नहीं, हमने 10 से 50 कर लिया। लेकिन हमको नहीं मालूम है हमें कहाँ तक जाना है, हमको 5000 टाइम्स जाना है, हमको 10,000 टाइम्स जाना है। ऐसे केसेस में हम लोग को लूप की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो सी लैंग्वेज में 3 टाइप के लूप हैं। पहला है फॉर, दूसरा है वाइल और तीसरा है डू वाइल। फॉर और वाइल जो लूप हमारा है, ये दोनों लूप हमारा एंट्री कंट्रोल लूप कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब होता है कि जब कंडीशन हमेशा पहले चेक हो जाए। ठीक, जैसे अगर हम मूवी देखने जा रहे हैं तो मूवी देखने में क्या होगा कि टिकट हमेशा पहले चेक होगा, और अगर हम कहीं जर्नी कर रहे हैं तो जर्नी करते समय हमारा टिकट बाद में चेक होता है। तो वो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है। अच्छा, एग्जिट कंट्रोल लूप के साथ एक खास बात ये भी है, ये लूप कम से कम एक बार जरूर एग्जीक्यूट होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि फॉर वाइल एंट्री कंट्रोल लूप है, मतलब कंडीशन पहले चेक करेगा फिर एग्जीक्यूशन होगी। और डू वाइल में क्या होगा कि कंडीशन हमेशा बाद में चेक होगी, क्योंकि ये कौन सा लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक, फॉर जो होता है वो फिक्स्ड आइट्रेशन के लिए काम करता है। ये हमेशा किस में काम करेगा, फिक्स्ड आइट्रेशन। जहां हमको मालूम है कि हाँ हमको 1 से 100 जाना है, 1 से 10 जाना है, 1 से 20 जाना है, ऐसे केसेस में हम लोग इन जनरल फॉर लूप को यूज कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, लूप में हमेशा 3 चीजें होती हैं, तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि पिलर्स जो है लूप में वो 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनिशियलाइजेशन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन और तीसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपडेट एक्सप्रेशन। आप कोई भी लूप यूज करेंगे इन तीनों में से तो आपको ये तीनों पार्ट हमेशा मिलेंगे, चाहे आप फॉर यूज कीजिए, चाहे आप वाइल यूज कीजिए, और चाहे आप डू वाइल यूज कीजिए। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप हमेशा फिक्स आइट्रेशन के लिए होगा और एंट्री कंट्रोल लूप होगा, ये आपको ख्याल रखना है। तो इसका सिंटेक्स देखते हैं कि सिंटेक्स कैसे फॉलो होगा। फॉर इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, कंडीशन सेमीकोलन, अपडेट एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, बॉडी ऑफ लूप लिखते हैं, बॉडी ऑफ लूप। अब ये काम कैसे करती है कि सबसे पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है। ठीक, उसके बाद कंडीशन दी जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो यहाँ पे आता है, और उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन परफॉर्म होता है। ठीक, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि फॉर फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10 और आई प्लस प्लस। और इस जगह पे हमने क्या किया, printf %d और कॉमा आई लिख दिया।
तो आई की वैल्यू सबसे पहले 1 इनिशियलाइज हुई, 1 हमारा लेस देन आर इक्वल टू 10 है तो 1 प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस हुआ तो 1 से हो गया 2, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, 2 प्रिंट हो गया। फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जैसे आई की वैल्यू यहाँ 11 होगी वैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक, अब अगर इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यूज कर लें तो यहाँ पे 11 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, इस जगह पे 1 से लेके 10 तक आएगा। ठीक, तो लूप के अंदर जो हमारी बॉडी वर्क कर रही होगी वो 1 से 10 चलेगी, जबकि लूप के बाहर जब आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक, तो एक पार्ट तो हमारा इसमें ये हो गया। ठीक, दूसरा पार्ट होता है कि अगर हम लोग फॉर आई इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं, मान लीजिए कंडीशन हमने नहीं दी, कंडीशन को हमने छोड़ दिया इस जगह पे और प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आप ये पाएंगे कि कंडीशन है ही नहीं, हमको ये मालूम ही नहीं कि हमें कहाँ तक जाना है। ठीक, ऐसे लूप को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट लूप, जहाँ पे कंडीशन हमको मालूम ही नहीं है कि कहाँ तक जाना है। ठीक, इसी पार्ट को थोड़ा अपडेट करोगे और यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन लगा के छोड़ दोगे और कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो ये भी आपका इनफाइनाइट लूप हो जाता है। ठीक है, तो ये कैटेगरी हुई। कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है, तो इनफाइनाइट लूप का मतलब जहाँ पे कंडीशनल पार्ट मिसिंग होता है वो इनफाइनाइट लूप होता है। ठीक, ऐसे ही फॉर की एक खास बात और होती है कि आप मल्टीपल इनिशियलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। जैसे आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2 दे दिया हमने और आई इज लेस देन 10 दे दिया और एंड जे इज लेस देन 20 दे दिया। यहाँ पे हमने आई प्लस प्लस कर दिया और यहाँ पे जे इक्वल्स टू जे प्लस 2 कर दिया। तो जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तब ये हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हम लोगों ने प्रिंट एफ किया, यहाँ पे %d आई कॉमा जे, तो ये पूरा पूरा लूप हमारा वर्क करेगा। जब हमारा ये वाला पार्ट, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी तो ये लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा पार्ट हुआ फॉर लूप का। तो अभी हम आपको सिंटेक्स समझा रहे हैं, प्रोग्राम्स नहीं करवा रहे हैं, हम आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि फॉर लूप की वर्किंग होती कैसे है, करते कैसे हैं। ठीक, इसी पार्ट को अब हम अगर वाइल से करना चाहें तो वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप को भी समझिए आप। वाइल, ये सारे प्रोग्राम्स, इसके मैं सारे प्रोग्राम्स आपको अगले वीडियोस में दूंगा। आज आपको सिर्फ इतना समझना है कि लूपिंग वर्क कैसे करती है। ठीक, तो वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, फिर सिंटेक्स में है वाइल कंडीशन, ये कंडीशन दे दिया हमने और यहाँ पे हमने दे दिया स्टेटमेंट और फिर दे दिया अपडेट एक्सप्रेशन, अपडेट एक्सप्रेशन। अब आप अगर देखेंगे तो जो फॉर लूप हमारा था, फॉर लूप में भी देखिए इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट एक्सप्रेशन दिया था। वाइल में भी हमारा क्या दिया हुआ है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, स्टेटमेंट और अपडेट एक्सप्रेशन। ठीक, अब हम एग्जाम्पल फॉर से लेके चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अगर हम लोगों ने यहाँ दिया फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन आर इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया प्रिंट एफ %d कॉमा आई। ये हमारा फॉर लूप का प्रोग्राम है और हमसे अगर कहा जाता है कि इसी प्रोग्राम को आप वाइल में बनाइए, तो वाइल में सिंटेक्स हमारा क्या है, इनिशियलाइजेशन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, आई इक्वल्स टू 1, ये हो गया इनिशियलाइजेशन। फिर हमने क्या लिखना है, वाइल कंडीशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाइल कंडीशन, ये वाइल कंडीशन हो गया। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट था हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दें और उसके बाद लिखा है अपडेट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अपडेट एक्सप्रेशन ये था,
अपडेट एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ लिख देंगे। बस सिंटेक्स को आप दिमाग में रखिए। फॉर लूप का सेम प्रोग्राम हमारा यहाँ से बन गया। अब यहाँ पे कंडीशन में हमको क्या देना होगा, इस जगह पे i इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10 देना है। अब देखिए जब i की वैल्यू 1 हुई तो 1 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10, 1 प्रिंट हुआ। i प्लस प्लस ये 2 हो गया, 2 इज लेस देन 10, 2 प्रिंट हुआ। इस तरीके से लूप चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर i इक्वल्स टू हमने 100 कर दिया होता तो क्या ये कंडीशन ट्रू होती? कभी नहीं होती। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये कभी भी इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हुआ वाइल लूप का, कि अगर कोई फॉर का प्रोग्राम आपको दिया जाता है कि आप फॉर का प्रोग्राम बनाइए वाइल से, तो आपका पैटर्न यही होगा कि आप सिंटेक्स को दिमाग में रखते हुए इस तरीके से प्रोग्राम को बना दे सकते हैं। ठीक, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, और वो होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट का, कि वाइल लूप से हम इजीली एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजिट का प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिया 123 और हम चाहते हैं कि कोई नंबर जो 123 है वो 1 2 3 में डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग वाइल n इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक n की वैल्यू 0 से ऊपर रहेगी तब तक ये लूप चलेगा। अब देखिए यहाँ पे फिक्स आइटरेशन नहीं दिख रहा है क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि लूप कितनी बार चलने वाला है। ठीक, उसके बाद हमने लिखा d इक्वल्स टू n मॉड, सॉरी ये नम था हमारा, तो हम लोग को यहाँ पे नम लिखना पड़ेगा। num is greater than 0, d equals to num mod 10। ये हमारा डिजिट निकाल रहा है। ये क्या कर रहा है? एक्सट्रैक्ट डिजिट। यहाँ पे हमने लिखा printf %d और इस जगह पे d प्रिंट किया, और यहाँ पे num इक्वल्स टू num डिवाइडेड बाई 10। अब ये लूप चलेगा कैसे, इसको देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ num, यहाँ लिख रहा हूँ d और यहाँ लिख रहा हूँ out। num की वैल्यू ली हमने 123, तो यहाँ पे लिखा हमने 123, इस जगह पे 123, 123 इज ग्रेटर देन 0, 123 मॉड 10 करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, मतलब इसकी लास्ट डिजिट आएगी। तो आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा? 3 प्रिंट हो गया। तो 123 में 3 प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब num इक्वल्स टू num डिवाइडेड बाई 10, तो 123 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, 12 इज ग्रेटर देन 0, 12 मॉड 10 करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक, फिर num डिवाइडेड बाई 10, तो 12 डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 हो गया। 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 मॉड 10 करेंगे d की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे आउटपुट आपका आएगा 1। आउटपुट क्या हो गया? 1। फिर 1 डिवाइडेड बाई 10 हमारा 0 से नीचे चला गया, तो अब हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 3 2 और 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे कोई फिक्स ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन हम नंबर में से डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट लूप इसी में चलते हैं, और वो हमारा है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है, मतलब ये लूप एक बार जरूर चलेगा। लेकिन सबसे पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे करेंगे इनिशियलाइजेशन जैसे वाइल में था, फिर डू लिखेंगे, डू का ब्रैकेट, यहाँ पे स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे अपडेट एक्सप्रेशन सेमीकोलन, और इस जगह पे हम लगाएंगे वाइल और कंडीशन। यहाँ ध्यान देना कि यहाँ सेमीकोलन लगेगा, अभी तक नहीं लगा रहे थे। वाइल कंडीशन। ठीक, अब आप देखेंगे तो जैसे हमने पिछली बार आपको कंपेयर किया था फॉर के साथ, इसी प्रोग्राम के साथ कंपेयरिंग फिर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम आए, फॉर लूप लिखा, अब डू वाइल के हिसाब से इनिशियलाइजेशन मांग रहे हैं हमसे, तो i इक्वल्स टू 1, ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखा डू और ब्रैकेट ओपन, तो हमने लिखा डू और ब्रैकेट ओपन करो भाई स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट हमारा प्रिंटफ वाला है, ये हमने कर दिया। फिर अपडेट एक्सप्रेशन, तो अपडेट एक्सप्रेशन हमारा क्या है? i प्लस प्लस है, तो i प्लस प्लस कर दिया भाई। और फिर हमने लगाया
while, और while में वही कंडीशन जो while लूप में देते थे, क्या देते थे, I is less than or equals to 10, बस यही फर्क हो जाता है कि जब while आप यूज करेंगे तो while ऊपर रहेगा, जब do while यूज करेंगे तो while नीचे चला जाएगा, बाकी सारा पार्ट वैसे चलेगा। अब देखिए I इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, ये हो गया 2 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10, फिर ये प्रिंट हुआ 2, फिर ये हो गया 3 इज लेस देन आर इक्वल्स टू 10, 3 प्रिंट हुआ। इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करना है कि अगर i की वैल्यू 100 होती तो यहाँ पे तो 100 प्रिंट हो जाता श्योर, क्योंकि इसके अंदर आया 100 प्रिंट हो गया, i प्लस प्लस हुआ, अब ये हो गया 101, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब डू वाइल ने कंडीशन को बाद में चेक किया। यही डिफरेंस होता है फॉर वाइल और डू वाइल में। तो आपको इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अलग अलग लूप पे बेस करके कुछ पॉपुलर प्रोग्राम्स करवाएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया हो।